तन्वीतं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांस नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवार्ष भानवी देवी दायताय कृपा पद्ये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रेमाढ़ श्री रूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे रूपानुग वृद्धाप सिद्धांत द्वंतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्ष देवराग्य मूर्तये विप्रलंभ शाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगराय ते गौर विभुर्भूमिष्ठम निर्दिष्टम सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते जयताम सुरतो पंगुर्मं मधुरगति मत्सरोपदाम भोजु राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदावरण्य कल्पद्रुः मादः श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्री गोविंद देव पृष्ठलेवी शेमानो स्मरामि श्रीमान राशरसारंभी वंशीवट ततस्थितः कृष्ण वेणु स्वर्ण गोपीर गोपीर्नथाय श्री अस्तु नः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्रीमती राधा रानी की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आज के इस क्लास में और आप सभी जैसे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं आज का जो क्लास है वो है भगवद गीता के चौथे अध्याय से 21, 22 और 23 श्लोक। ऑलरेडी डिस्कशन 21 श्लोक के ऊपर है और आज थोड़ा बहुत उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग 22 नंबर श्लोक से जाएंगे। तो ये श्लोक संख्या 21 हमने है, मेरे साथ आप बोलिए सभी भक्त। निराशा निराशिरे निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् पनोति किल्बिषम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 21। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वान् पनोति किल्बिषम्। शब्दार्थ इस प्रकार है। निराशी फल की आकांक्षा से रहित निष्काम, यत संयमित चित्तात्मा मन तथा बुद्धि त्यक्त छोड़ा सर्व समस्त परिग्रह स्वामित्व शारीरम प्राण रक्षा केवलम मात्र कर्म कुर्वन करते हुए न कभी नहीं आपनोति प्राप्त करता है किल्बिषम पापपूर्ण फल। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ये सी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अनुवाद में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं क्या, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप में संयमित मन, लिख रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है।
इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तो इस श्लोक में एक बहुत सुंदर शब्द आया है, निराशी। निराशी का क्या अर्थ है, पहले हम लोग इस पे थोड़ा डिस्कस करें। निराशी का अर्थ होता है इस जगत में जिसकी भोग की कोई आशा नहीं रहता है, उसे हम निराशी कहते हैं। इस जगत के प्रति भोग से उसकी किसी प्रकार की आशा नहीं रहता, कोई इच्छा ना हो। जिसका हृदय ये फल की इच्छा को जिसका हृदय निर्गत कर चुका हो, उसे हम लोग निराशी कहते हैं, है ना। जो फल की आशा बिल्कुल भी नहीं रखता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निराशी कहेंगे। तो कहा जा रहा है कि जो जगत में अपने लिए कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहता, जो जगत में अपने लिए कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहता, उसे हम निराशी कहेंगे। तो जिसका इस जगत में भोग की इच्छा ना हो, जिसके हृदय ये फल की इच्छा को निर्गत कर चुका हो, उसे हम क्या कहेंगे, निराशी। देखिए इतना तो हमें अभी देखिए, निराशी का मतलब हम एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे हम लोग इतने दिन से गीता सुन रहे हैं, तो हम इतना तो समझ गए होंगे कि हम में से कोई जो भी गीता सुन रहे हैं हमारे साथ, वो स्वर्ग जाना नहीं चाहते है कि नहीं। आप में से कोई स्वर्ग जाना चाहता है? बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि वो क्षणिक सुख है ना। वहां का जो सुख है वो क्या है, क्षणिक है। वो अभी मतलब मिल रहा है, लेकिन तुरंत खत्म होने वाला सुख है। और एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि मतलब टेम्पररी सुख जो स्वर्ग में मिलेगा, उसे प्राप्त करना हम नहीं चाह रहे, है ना। तो इस प्रकार से ये है कि मतलब इसमें जो है टेम्पररी सुख व्यक्ति नहीं देख रहा है, इसी प्रकार का मतलब टेम्पररी सुख नहीं देख रहा है। जो कह रहे हैं यहाँ पे, ऐसा ज्ञानी पुरुष जो पूर्ण रूप से संयमित तथा मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। देखिए ये बड़ा अच्छी बात है कि अपने संपत्ति के स्वामित्व को त्याग देना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि लोग सरेंडर तो कर देते हैं कृष्ण को, लेकिन अपनी संपत्ति से मतलब उनका मुंह नहीं उठता है। वो सरेंडर्ड हैं, कृष्ण को सरेंडर किए हुए हैं अपने आप को, लेकिन क्या होता है कि वो अपनी संपत्ति से अपने मुंह को नहीं हटा पाते। मैंने देखा है ऐसा ना, एकदम वो मतलब सब कुछ कह रहे हैं हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, छोड़ना नहीं है। क्या करना है, हमें सब कुछ लेके कृष्ण के पास आ जाना है कि नहीं। हमें क्या करना है कि हमको सब कुछ लेकर कृष्ण के पास आ जाना है। छोड़ेंगे फिर तो मतलब पकड़ना होगा। छोड़ना मतलब हो गया कि पकड़ने का मतलब आस करना, है ना। छोड़ने का आस मतलब पकड़ना। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हम छोड़ना नहीं है, हमें सब कुछ लेकर कृष्ण के पास आना है। ठीक है। तो मतलब ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, सारे स्वामित्व को त्याग देता है और वो केवल शरीर के लिए निर्वाह के लिए कर्म करता है। वो व्यक्ति जो होता है सो क्या करता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। उसे और किसी भी प्रकार की मतलब आशा और निराशा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसे शरीर निर्वाह करना है, दैट्स इट। और कोई किसी प्रकार की उसे इच्छा नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। क्या कहते हैं कि इस तरह करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता।
है ना। जो इस प्रकार से कार्य करता है वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं हो। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि एक स्पाई होता है और वो दूसरे देश में जाकर कार्य करता है, लेकिन ध्यान रखा जाए वो खाता है दूसरे देश का, पानी पी रहा है दूसरे देश का, लेकिन कार्य करता है अपने देश का। ये ठीक उसी प्रकार से कार्य करता है, एक स्पाई की तरह। एक स्पाई जब होता है, जब उसे किसी दूसरे देश पे मिशन पे भेजा जाता है तो क्या करता है, खाता है वो उसी देश का, पानी पीता है उसी देश का, लेकिन कार्य करता है अपने देश का, है ना। तो हमें जो कार्य है वो इस प्रकार से करना चाहिए, कोई कोई मतलब नहीं। जब तक हम यहाँ पर हैं, यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ का किया, लेकिन कार्य करने हैं हमें कृष्ण के, है ना। बहुत सारे लोग तो इस प्रकार से कार्य करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तात्पर्य में, क्योंकि हमने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है इसके ऊपर, हम ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और अधिक समय में इसके ऊपर देना नहीं चाह रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए। प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए, तात्पर्य पढ़ेंगे, आपके पास बुक है तो हरि बोल। जुड़े हुए हैं? जी प्रभु जी, पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए फिर आप। ये प्रभु जी नौमाम कर्माणी वाला था ना श्लोक? 21 4.21। 21 जी प्रभु जी, पढ़ते हैं। कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं और जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर का संपन्न हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जो कार्य है ऐसा लग रहा है कि कार्य करने हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है, परमेश्वर द्वारा, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ है ना। जी जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निज इंद्र तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डोलता है। जिस प्रकार कि रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है। जी ठीक है। तो जो व्यक्ति हो गया करना चाहता है कर्म का निर्वाह अपने, उसे क्या, जो कृष्ण भावना भावित होता है वो क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ वो कर्म का निर्वाह करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये यंत्र का जो एक पार्ट बताया जा रहा है वो किसे बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि हम एक यंत्र का क्या है, पार्ट हैं। ओके, हम एक यंत्र का पार्ट हैं और अंतर जो है सो भगवान है। तो मतलब क्या है कि हमें क्या करना है कि यदि हम अपने आप का पूर्ण ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि वो मशीन जो है एक जैसे एक पार्ट होता है एक मशीन का, और वो मशीन का यदि एक नट बोल्ट अच्छे से उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा कि वो जो है सो पूरा मतलब पूरे सबको जो है सो क्या करेगा, पकड़ लेगा। लेकिन हमें इसलिए, क्योंकि हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, अतः हमें क्या करना होगा, हमें करना पड़ेगा कि हम जो है सो हम क्या करें, इस शरीर को अच्छे से रखे ताकि भगवान का सेवा, भगवान का कार्य कर सके। वेरी नाइस। क्योंकि हमें भगवान के कार्य करने हैं, भगवान की सेवा करने हैं, इसलिए हमें अपने शरीर को क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, रखना होगा। बिल्कुल, उसे क्या करना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा। ठीक है, जी क्योंकि देखिए हम सब मशीन के एक पार्ट हैं और इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे मिल रहे हैं, हमसे नहीं मिल रहे हैं। तो उसको उनको प्रीच करने का कार्य किनका है, जो व्यक्ति आपसे मिल रहे हैं उनको प्रीच करने का कार्य किसका है, हमारा है, मेरा है। वो क्योंकि मेरे पास नहीं आ रहा, ठीक है, उसी प्रकार से कार्य करता है। जैसे जब हम प्रसाद भवन में होते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ मल्टीपल लाइन्स लगे रहते हैं, बहुत सारे लाइन्स लगे रहते हैं, और सर्विंग करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो सर्विंग करने वाले लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसमें सर्विंग इस लाइन में सर्विंग करते हैं तो कुछ दूसरे वाले में सर्विंग कर रहे हैं। अब जो व्यक्ति दूसरे वाले लाइन में कर रहे हैं वो तो पहले वाले लाइन में नहीं आ सकते ना, तो जो दूसरे लाइन में कर रहे हैं
उनको चाहिए कि वही वहां के लोगों को उसके प्लेट में प्रसाद कौन डाले, वही व्यक्ति डाले, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं डाले। सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे, जब बोलने के लिए बोला जाएगा उसे बोलेंगे। म्यूट रखिए। हरे कृष्णा। म्यूट करिए जो भी आ रहे हैं। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम ध्यान रखें कि जो व्यक्ति हमसे मिल रहा है उनको प्रीच करने का कार्य हमारा है। हरे कृष्णा। प्रभु जी कृपया अपने आप को म्यूट रखिए, म्यूट करिए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। बस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, और इसलिए हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, तेल और ये लगाते हुए अपने आप को साफ रखना चाहिए। और जो लोग हमसे मिल रहे हैं हम उनको प्रीच करें, ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम प्रीच करेंगे कैसे? हम उसके थाली में भोजन डालेंगे कैसे? उसके पहले अपने बाल्टी में भोजन होना पड़ेगा ना, प्रसाद होना पड़ेगा। तो इसलिए हमें उससे पहले अपने आप में गीता का ज्ञान डालना पड़ेगा। आपके पास ज्ञान होना चाहिए। वही हम एक यंत्र के पुर्जे की भांति हिलते डुलते हैं। भगवान एक मशीन है और हम उस लोग उसमें लगे हुए क्या पुर्जा है। ठीक है, आगे बढ़िए। जिस प्रकार रख रखाव के लिए जब हाथ हिलता है तो यह चेष्टा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवद इच्छा का अनुगामी होता है। अनुगामी होता है क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रखरखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक ठाक बनना रहे। अतः वह प्रयासों के फलों के प्रति निचेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत एक मैं रोकना चाहूंगा, 1 मिनट में रोकना चाहूंगा। यहाँ बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि पशु के समान उसे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता है ना। जैसे एक पशु होता है वह अपने मालिक के ऊपर पूर्ण डिपेंडेंट होता है। भले उसको एक मालिक मार भी दे फिर भी वो कुछ नहीं करता है। कुछ करता है? नहीं करता है। तो उसी के तरह हमें क्या करना चाहिए कि हम उस पशु के तरह, मतलब जिस प्रकार से पशु भले उसके ऊपर क्रूर हो जाए, और वो पशु जो होता है देखिए पूर्ण डिपेंडेंट होता है अपने मालिक के ऊपर, पूर्ण डिपेंडेंट होता है। उसे मतलब कुछ इंडिपेंडेंट नहीं चाहिए। उसे जो मालिक दे रहा है उसका उसी में वो खुश है। जो मालिक दे रहा है उसके लिए उसे कुछ नहीं चाहिए दूसरा, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से ये कार्य करता है ना। हमें वैसे कार्य करने चाहिए। और आगे बता रहे हैं, पढ़िए आगे। थोड़ी धीरे धीरे पढ़ेंगे। पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं वस्तु रख सके। अपने जीवन सेवा के लिए उसे अनुचित साधन के द्वारा धन संग्रह की आवश्यकता नहीं रहती। ओके, यहाँ पे जो बता रहे हैं कि भौतिक वस्तु नहीं रख सकते, लेकिन हमारे पास तो भौतिक वस्तुएं हैं। क्या भौतिक वस्तुएं हमारे पास? हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास लैपटॉप है। तब हम कैसे कह सकते हैं कि भौतिक वस्तुएं नहीं रखते? बताइए, हम इस बात को कैसे कह सकते हैं कि भौतिक वस्तुएं नहीं रख सकते? क्योंकि हमारे पास मोबाइल है। बोलिए। सदुपयोग कर सकते हैं। हाँ, हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे मोबाइल है तो जैसे हम ये क्लास करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास गाड़ी है, हम मंदिर जाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। लैपटॉप है तो उसमें कथा सुन सकते हैं। ओके, तो उसका जो यूज है वो क्या करना है? कृष्ण, बिल्कुल उसका जो यूज करना है सो हमें करना है भगवान के लिए, है ना। और जब हम ऐसे भगवान के लिए कर्म करेंगे तो फिर वो हमारे जीवन में बाधा जो है सो उत्पन्न नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिए।
फिर हम भगवान के लिए कर्म करेंगे ना, तो फिर वो हमारे जीवन में बाधा बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि हम ध्यान रखें और क्या करें कि जो भी हमारे पास भौतिक वस्तुएं हो उनका हम यूज करें किस चीज के लिए? कृष्ण भावना मृत के लिए, कृष्ण भावना भावित के लिए, कृष्ण की भक्ति करने के लिए उसका यूज करें। और जब हम इसका भक्ति यूज करेंगे कृष्ण की भक्ति के लिए, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, हम दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि हम नहीं करेंगे कृष्ण भक्ति के लिए इसका यूज ना, तो हम बनते जाएंगे, ध्यान रखिएगा, हम बनते जाएंगे एकदम, उसमें कोई नहीं रोक सकता हमें, एकदम हम बनते जाएंगे। इसलिए जो भी भक्ति भौतिक वस्तुएं मिले हमें, उसका हमें चाहिए कि हम उसका यूज करें एकदम किस चीज के लिए? तो कृष्ण भावना भावित के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए यूज करें। आगे पढ़िए। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त फलों से मुक्त रहता है। वह अपने समस्त कर्म फलों से इस प्रकार से मुक्त हो जाता है जब वो भगवत भक्ति करता है और अपने सारे कार्यों को कृष्ण को समर्पित करता है, ठीक है, और वो निराशी रहता है अपने कर्म फलों के प्रति। ओके, तो इस प्रकार से 21 श्लोक हमने देखा, इसको हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक बार डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। अब आइए हम लोग दूसरे 22 नंबर श्लोक पे चलते हैं। बहुत दिनों से हम लोग 21 में लगे हुए थे, ठीक है। मेरे पीछे पीछे सभी लोग बोलिए, यदृच्छा लाभ संतुष्ट यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीत विमत्सरः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धो असिद्धो च समः सिद्धो असिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। कृत्वा अपि न निबध्यते। अनुवाद। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक, एकदम बहुत सुपर श्लोक है। मैं सच कहूं तो बहुत ही अच्छा श्लोक है। जहां पे अभी देखिए इसमें कुछ शब्द आया है, मत्सरः, मत्सर। ये मत्सर का मतलब क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं कोई? मत्सर मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। ना, मत्सर और ईर्ष्या दोनों अलग अलग है। और कोई? अजीत शर्मा जी, आबिश श्रेष्ठा जी बता सकते हैं मत्सर मतलब क्या होता है? मत्सर मतलब क्या होता है? द्वेष? नहीं, द्वेष तो नहीं कह सकते, ये सेम लाइक उसी तरह से है, ईर्ष्या टाइप क्या ही है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अंतर है ना, थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। सोचिए मत्सर मतलब क्या हो सकता है? मत्सर मतलब क्या होता है? मत्सर का मतलब क्या होता है? हम्म देखिए सिंपल सा है, मत्सर का मतलब है जो दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाता है, उसे मत्कर्ष कहते हैं, मत्सर कहते हैं, है ना। जो दूसरे के उत्कर्ष को नहीं सह सकता है उसे मत्सर कहते हैं, समझ रहे?
जी प्रभु जी। है ना? समझ मतलब जो दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाना। उत्कर्ष न सहनम इति मत्सर। जो दूसरे के उत्कर्ष को नहीं समझ पाए उसे मत्सर कहेंगे। और इसमें देखिए आप जो बताए ईर्ष्या और मत्सरता में अंतर है एक बहुत बड़ा। बता सकते हैं आप क्या है? कोई बता सकते हैं? हम्म। ईर्ष्या हो सकता है किसी एक खास व्यक्ति से हो और वो एक दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं करना, वो किसी के साथ नहीं होता है। वो बिल्कुल, आप जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। एकदम सही लाइन है, रूट सही है। आपने बहुत अच्छा बोला एक्चुअली देखा जाए तो। ईर्ष्या हो गया मतलब अपने बराबर के व्यक्ति से जलना। जैसे जी कि वो खाना बनाने वाला है और उसके सामने कोई अच्छा खाना बनाने वाला है तो उससे वो जल रहा है, उसे ईर्ष्या कहते हैं। लेकिन मत्सरता का मतलब क्या होता है मालूम है? मत्सरता का मतलब होता है किसी से भी जल जाना। मैं खाना बनाने अच्छा आता है तो मुझे खाना बनाने वालों से भी जलन है। वो अच्छा प्रवचन कर सकता है, उससे भी जलन है। वो अच्छा खेल सकता है, उससे भी जलन है। समझ रहे हैं? यही दोनों मतलब मत्सरता मतलब हमेशा जलते रहना। अब एक और प्रश्न यहाँ पे हो सकता है कि भक्त मत्सरता से रहित क्यों होते हैं? हम्म। भक्त मत्सरता से रहित क्यों होते हैं? क्योंकि वो कभी खुद की तुलना किसी से नहीं करते। क्या? वो अपने आप को कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करते। नहीं, आपको कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करते। हाँ, एक कारण हो सकता है। और दूसरा कुछ? उन्हें भगवान की भक्ति से फुर्सत नहीं मिलती कि वो ऐसे फालतू की चीजों में व्यस्त हो। ये देखिए बहुत आसान सा आंसर है और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, ठीक है ना, वही सेम आंसर होगा। क्योंकि भक्त जो है वो अपने को भोग की भावना से परे समझता है। ठीक है ना? भक्त क्या करता है? अपने को भोग की भावना से परे रखता है, इसलिए वो मत्सर से रहित होता है। प्रतियोगितात्मक जो मतलब ये है, प्रतियोगात्मक जो इंद्रिय तृप्ति से वो परे होता है, रहित होते हैं। इसलिए उसे कोई मतलब नहीं। कोई व्यक्ति ये बन गया, वो बन गया, ये ले लिया, वो ले लिया, ऐसा ले लिया, वो ले लिया, उसे कोई अभी देखिए आप जैसे बहुत ही व्यक्ति है, आप देखते होंगे कि घरों में चर्चा होती है, अरे मालूम है उसने तो ये ले लिया, ओ माय गॉड उसने गाड़ी खरीद लिया, वो ऐसा कर लिया, वो ऐसा हो गया। तो वो बहुत चीज को सुनता रहता है। मत्सरता बहुत सारे आप देखते होंगे भौतिक लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं आपस में। लेकिन भक्तों के बीच में ये डिस्कशन नहीं होता है। भक्तों के बीच में ये डिस्कशन होता है, अरे आज तुमने कितना माला किया, ओके कितने बजे कंप्लीट हो गया तुम्हारा जपा, ओके आज भगवान के लिए प्रसाद क्या बनाया। वहां पे ये डिस्कशन होता है। यहाँ पे क्या था, अरे वो बगल वाले ने गाड़ी ले लिया है, उसकी पत्नी ने इतनी सुंदर साड़ी खरीदी है, यही चलता रहता है। बिल्कुल, बिकॉज देयर इज नो मटेरियल कंपटीशन। वेरी नाइस अजित जी, वेरी नाइस। मटेरियल कंपटीशन नहीं होता है वहां पे। मटेरियल कंपटीशन नहीं होता है, और यदि मटेरियल कंपटीशन नहीं हो रहा है फिर तो दिक्कत ही नहीं है। हरे कृष्णा। मुकेश जी अपने आप को अनम्यूट करें। सभी भक्तों से आग्रह हो कि म्यूट रखें अपने आप को। तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि वो अपने आप को क्या करता है, मत्सरता से रहित रखता है ना। इसीलिए वो क्या हुआ, all the competition start with family, such words how can we ignore। वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो सब कुछ उत्पन्न होता है, देखिए ये सारे कुछ उत्पन्न होता है, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं और जब उसके कर्म फल का त्याग करते हैं तो ये सारे कुछ उत्पन्न नहीं होता है। हमने भी जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया है ना। फिर ये सारे कुछ नहीं होता है। हम जैसे ही अपने जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कर्म फल का त्याग करते हैं, है ना। क्या कहते हैं, कर्म फल का। अभी थोड़े पहले वाला श्लोक ही लीजिए आप। पहले वाले श्लोक में क्या कहा जा रहा था,
पहले वाले श्लोक में बताया जा रहा था कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। वह अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ कभी भी वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो निराशी होता है अपने कर्तव्यों के प्रति। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे प्रश्न किया कि भक्त मत्सरता से रहित क्यों होते हैं? क्योंकि वह मटेरियल कंपटीशन नहीं करते हैं। अजीत जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। भक्त जो होता है वो भोग के भावना से भी परे होते हैं और कोई प्रतियोगितात्मक, कोई इंद्र तृप्ति का कॉम्पिटिटिव, कोई मतलब उसके पास वो परे रहता है इन सब चीजों से। उसे कोई मतलब नहीं होता कि ये व्यक्ति क्या बन गया, ये व्यक्ति क्या नहीं बन पाया, ये ले लिया, वो ले लिया, उसे कोई मतलब नहीं होता। अब देखिए ये भावना कैसे आएगी? आपने जो प्रश्न किया आवेश जी, आपने जो प्रश्न किया कि ये भावना आएगी कैसे हमारे अंदर, तो हमने जैसे पहले ही आपको बताया है कि भगवत गीता हमें स्टैंडर्ड बताता है। ठीक है, भगवत गीता हमें एक स्टैंडर्ड बताता है और वो स्टैंडर्ड हमें पता प्राप्त कैसे होगा? वो स्टैंडर्ड प्राप्त होगा हमें हरे कृष्ण के महामंत्र के जाप से। सिंपल सा बात। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि हम उस मेटेरियलिस्टिक जो एक कॉम्पिटिटिव जो चर्चा होता है उससे हम कैसे अपने आप को मुक्त करें। तो उसका सिंपल यही कारण है कि वो व्यक्ति क्या करे, उसका जो स्टैंडर्ड है उसे प्राप्त करने के लिए क्या करे, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। हरिनाम से ही प्राप्त होगी। देखिए ये चीज देखिएगा, वो आपको हरिनाम से ही प्राप्त होगी और कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती है। दूसरा कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए भगवत गीता जो है स्टैंडर्ड बताता है, जो गुण है वो हरिनाम के द्वारा प्राप्त होगी। ठीक है, तो हमें ये लगता नहीं है कि गुण हमें आएगा कैसे। हम अक्सर जैसे आपने प्रश्न किया, हमें ये लगता है कि ये गुण हमें कैसे आएगा, ये गुण हमें कैसे आएगा, ये गुण हमें कैसे आएगा। तो ये ज्ञान, ये गुण जो है हमें आएगा कैसे? भगवत गीता पढ़ते पढ़ते रहने से हम गुण को समझेंगे और उस स्टैंडर्ड को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परिणाम करना हरे पड़ेगा। कृष्ण करना बिल्कुल, होगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे ना, जब हम जप करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का, तो क्या होगा? धीरे धीरे हमें खुद ब खुद जो है हम उस स्टैंडर्ड को प्राप्त। आप एग्री करते हैं हमारे बात से, इस बात से? अजीत प्रभु एग्री करते? राज प्रभु से एग्री करते हैं हमारी इस बात से कि हम जो है इस तरह जी से जी करेंगे, हैं? हम जी हम उसे बिल्कुल। प्राप्त करते जाएंगे, है ना? ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्वों से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। ठीक है, तो जो अपने प्लेट में आया है हमेशा उसमें संतुष्टि रखना चाहिए, हमेशा उसमें संतुष्टि रहना चाहिए। यदि संतुष्ट है तो फिर मतलब दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एक और प्रश्न कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि उसके पास धन है। ठीक है, सामने वाला व्यक्ति हमसे धनी है, हम ये देखते हैं। अब बताइए, जब हम ये चीज देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमसे धनी है, उस समय, ठीक है, उस समय क्या कर सकते हैं हम लोग? उस समय हमने ये देखा और ये सोचा कि सामने वाला व्यक्ति हमसे धनी है, और उसके बाद क्या सोचते हैं हम, बताइए। हम्म, बोलिए। भगवान के भक्त प्रभु जी एक अलग आनंद में रहते हैं, उनको उससे प्रभाव नहीं पड़ता। वो जिस सुख को पाने के लिए उतना धन नहीं कमाते हैं नहीं, उससे ठीक अधिक है, ये ठीक है। ठीक है ना, आप सब बोल रहे हैं सही है, लेकिन उस लेवल में यदि नहीं है तो, ये जैसे अजीत जी बता रहे हैं, हम कंपेयर करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम और कुछ सोचते हैं। क्या सोचते हैं बताइए? हम्म,
बताइए क्या सोचते हैं हम लोग? हम लोग सोचते हैं कि वो बहुत सुखी होगा, है ना? हम लोग सोचते हैं ऐसा कि वो व्यक्ति बहुत सुखी होगा, है ना? यही सोचते हैं कि नहीं? हम यही सोचते हैं। हम ऐसा ही सोचते हैं कि वो व्यक्ति जो है सो बहुत सुखी होगा। लेकिन क्या वास्तविकता यही होता है कि मतलब वो सुखी होगा? हुँ? बहुत खुश नहीं, वो बहुत खुश होगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन क्या वो वास्तविक में खुश रहता है वो व्यक्ति? बताइए तो हमें। अब देखिएगा तो पता चलेगा कि वो व्यक्ति खुश नहीं है ना? अब जब देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो नहीं, व्यक्ति नहीं, खुश नहीं है। बोलिए, बोलिए। अंदर से बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। क्या रहता है अंदर से? मतलब एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं वैसे लोग, मैक्सिमम टू बिल्कुल, मैक्सिमम। वो अंदर से बहुत ही मतलब दूसरे तरीके से रहते हैं, मतलब आपको पता नहीं चल रहा होगा, इस तरीके से रहते हैं वो एकदम, मतलब उनकी हालत और ख़राब होती है जी। बहुत ख़राब सिचुएशन में रहते हैं वो। तो इस पाने के एक्सपेक्टेशन पे वो इतनी मेहनत करते हैं, ये सब पाने के बाद भी उनको वो सुख मिलता नहीं है, इसीलिए वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बिल्कुल, अभी जैसे कि इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मे बी ही इज़ हैप्पी, यस दैट्स इट, वो यही सोचता है कि हम सुखी होंगे। जैसे कि हम सोचते हैं कि ठंडी रहती है तो हम सोचते हैं कि हीटर हो जाए, है ना? लेकिन हीटर हो जाने के बाद हम क्या सुखी हो जाते हैं? नहीं। गर्मी आती है तो हम सोचते हैं कि क्या हो जाए? गर्मी आती है तो हम क्या सोचते हैं? कि हमारे पास एसी हो जाए। एसी हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएँगे। लेकिन वास्तविकता क्या है? एसी हो जाने के बाद भी सुखी हो जाती है? नहीं होते हम लोग सुखी। है कि नहीं है? नहीं हो पाते हम लोग सुखी। यस, हम टेम्परेचर रिलीफ मिलता है और क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं होते हैं, परमानेंट सुख नहीं हो पाता है। इसमें और हम फँसते जाते हैं और अधिक फँसते जाते हैं। जितना अधिक चलते हैं उतना अधिक और फँसते जाते हैं, फँसते जाते हैं, फँसते जाते हैं। देखिए यह श्लोक प्रदर्शित करता है कि आदमी को भोजन और कपड़े के लिए बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? बहुत अधिक परिश्रम जो करना है सो वो उसमें नहीं करना चाहिए। हम लोग तात्पर्य को चलते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। अब एक यहाँ प्रश्न मैं कर सकता हूँ आपसे, ठीक है? एक प्रश्न हम यहाँ से कर सकते हैं कि यहाँ पे अधिक का क्यों सवाल आया? ऐसा क्यों नहीं श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है? बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहिए, ये क्यों नहीं लिखते हैं? बताइए। हुँ? ये क्योंकि श्लोक अधिक प्रयास करने से व्यक्ति उसी में व्यस्त होने लगेगा, उसका ज्यादा समय उसी के पीछे जाने लगेगा और धीरे धीरे उसके अंदर लोग नहीं, मैं मेरा प्रश्न नहीं समझ रहे आप। मैं बोल रहा हूँ कि व्यक्ति मतलब ऐसा श्रील प्रभुपाद क्यों नहीं लिख रहे हैं कि प्रयास करना ही नहीं चाहिए? बोल रहे हैं कि बहुत अधिक प्रयास नहीं करता। ऐसा भी लिख सकते प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं, प्रभु जी, किसी भगवान की सेवा करने के लिए कुछ तो अर्थ की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, और वो बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान के लिए घी भी तो चाहिए हमें। हुँ? जी, तो प्रयास तो करना होता है। कितना प्रयास करना पड़ता है? जैसे श्रील प्रभुपाद, हम लोग जब प्रहलाद महाराज के विषय में डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने सुना था कि श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि हमें कितना मेहनत करना पड़ता है अपने जीवन यापन करने के लिए। ठीक उतना ही जितना कि एक क्या कहते हैं उसको, पार्सल लाने वाले को करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है एक पार्सल लाने वाले को मेहनत जी? एक पार्सल लाने वाले को कितना मेहनत करना पड़ता है कि उसे बस जाना है और जाकर क्या करना है? उसे उठा लेना है ना? उसे क्या करना है? पार्सल आ चुका है और पार्सल को उठा लेना है, बस इतना ही मेहनत करना है उसे। इससे अधिक मेहनत नहीं करना है, ठीक है? इससे अधिक उसे मेहनत नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। यदि करेगा इससे अधिक मेहनत फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत अधिक मेहनत ना करे इस विषय में।
एकदम कम मेहनत करना चाहिए उसे, और जितना कम करेगा वो वास्तविकता में उतना ही सुखी रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है, वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु अथाह समर्थ वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी में संतुष्ट रहता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि मतलब वो जो पाता है उसी में संतुष्ट रहता है। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है सो कुछ कर्म ही नहीं करे, कर्म करे लेकिन इतना ही कर्म करे जिससे कि वो बस जस्ट लाइक अ डिलीवरी बॉय, बिल्कुल, तो उसे डिलीवरी क्या करना है, उठा लेना है सामान को जाके, और कुछ नहीं करना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयम, हम संयमित रहें। जब बच्चे लोग पढ़ते हैं उन्हें आप बोलो कि वो संयमित रहें। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो बहुत मार्क आएगा। ऐसा होता है, आप देखते होंगे, ऐसा क्लास में देखते होंगे कि जो व्यक्ति बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, उसे बहुत मार्क्स आ रहा है। नहीं, आप देखिए उसे कम मार्क्स आ रहा है, लेकिन उसे जो कम पढ़ रहा है वो व्यक्ति पास हो जा रहा है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं परंतु मार्क कम आता है, और कुछ लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन मार्क्स अच्छे आते हैं। अथवा कुछ लोग मार्क्स लाकर भी बहुत अच्छी नौकरी नहीं ले पाते, और कुछ लोग कम मार्क्स लाकर ही अच्छी नौकरी ले लेते हैं। कुछ लोग तो मतलब ऐसे हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन अच्छी नौकरी नहीं है, और कुछ लोग हैं जो है सो बहुत कम पढ़े लिखे हैं लेकिन अच्छी नौकरी है। कुछ लोग आप देखिए कि बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन उसके पास पैसे बहुत कम है, और कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं, पैसे बहुत हैं। मैं खुद मैंने देखा है एक व्यक्ति को जो मतलब कहते हैं कि 8 और 9th पास है, और उसकी एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, कई कंट्रीज में उसके मतलब ब्रांड है। आप सोचिए, ने देखा है अपने लाइफ में। और उसका भाई जो बहुत ही ज्यादा पढ़ा हुआ है, एक सिंपल सा नौकरी करता है, और जो 8 से 9 पढ़ा हुआ है वो उसके पास बहुत सारे पैसे हो और एक एमएनसी का मतलब मालिक है वो। सोचिए, तो ये जो लिखा हुआ है ना प्रारब्ध में, जो लिखा हुआ बहुत शक्तिशाली है। कि आप कितना भी मेहनत करो, मिलेगा प्रारब्ध के अनुसार से। मैं एक डिवोटी के इधर गया था अभी रिसेंटली, तो उनकी बेटी का शायद से 12th का एग्जाम था, और बेटी ने क्या किया था मालूम है, एक मतलब बोर्ड लगा के रखा था अपने घर पे, क्या, 95%। फिर मैंने उनको फोन किया था, माता जी वो आपकी बेटी को 95, नहीं प्रभु जी 83 या 84% आए, बहुत परेशान है। बोले क्यों, मतलब 84% आया फिर भी परेशान है। अब सोचिए क्या क्या मतलब बनता है इसका। मैं आपको सच बताऊं, मेरी मेरी जीवन की घटना मैं बताऊं आपको, मेरे खुद की जीवन की घटना बताऊं मैं। जब मैं आईएससी कर रहा था, ठीक है, या फिर जब मैं मैट्रिक दे रहा था, तो उस समय मैथ्स में मैं बहुत मेहनत करता था। इवन सच बताऊं तो मैं मैट्रिक में तो मैथ्स के सिवा और कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ मैथमेटिक्स, दिन भर मैथमेटिक्स, दिन भर मैथमेटिक्स। आप विश्वास करेंगे, मुझे सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स आए, सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स आए। नहीं क्यों। सेम कंडीशन मेरे आईएससी में भी हुआ। मैं जब आईएससी कर रहा था तो मैंने बहुत समय दिया मैथ्स के ऊपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत समय नहीं दिया, मैथ्स के ऊपर समय दिया। फिर क्या हुआ, मैथ्स में एकदम पासिंग मार्क्स से 2-3 नंबर ज्यादा आए। अभी मैं क्या सोचा कि अब मैं मैथ्स के ऊपर मेहनत नहीं करूंगा। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, और ग्रेजुएशन में मुझे एक सब्जेक्ट थी स्टैटिक्स करके, वो भी मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, और उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, उससे मैंने बहुत ही कम मेहनत किया और मुझे 94 या 99 नंबर आया। बिल्कुल भी मैंने मेहनत नहीं किया, ये पता नहीं कैसे हो गया। हो सकता है मैंने जो पूर्व के मेहनत किए थे वो वहां पे कार्य कर गया। लेकिन ये चीज मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, कि आप देखिए ये कहीं ना कहीं तो कार्य करता है प्रारब्ध। पता नहीं क्या कार्य करता है, लेकिन प्रारब्ध कहीं ना कहीं कार्य करता है, और ये बताता है कि मतलब जो है सो बहुत अधिक मेहनत करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं रात रात भर बैठ के मैथ्स बनाता था साइंस में, मतलब 12th में, लेकिन क्या हुआ, जस्ट पासिंग मार्क्स आया। तो ये एक बहुत बड़ी है, मतलब प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वही मिलेगा आपको, उससे अधिक आप नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं। अतः वह अपने जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है।
क्या करता है, वो अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। जो उसे जितना चाहिए उतना भगवान की कृपा से मिल ही जाती है कि नहीं? जो चाहिए उसे वो भगवान की कृपा से मिल जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह हम नहीं कर सकते। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। अब यहाँ मुझे आप थोड़ा बताइए कि अन्य किसी की सेवा करके अपनी सेवा में, कृष्ण भावनामृत की सेवा में व्यवधान नहीं आने देता मतलब, ये देखिए लाइन देख रहे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं। क्या है इसका मतलब? बता सकते हैं आप लोग क्या इसका मतलब है? अन्य किसी की सेवा का अर्थात है कि मतलब ये बताइए। किसी के अंडर करके, किसी कंपनी में काम करके, किसी दूसरे के लिए मेहनत करना। हाँ हाँ, देखिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मतलब है इसका? मतलब कि मुझे बहुत सारे कार्य, जैसे अपने माता, अपने पिता, अपने ससुर, अपने सास, अपने पुत्र, अपने कन्या, अपने साला, अपने नाती, अपने पोता, फूआ, फूफा, सबकी सेवा करनी होती है। अतः मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता। कितने लोग ऐसे बोलते हैं? आप भी तो जानते होंगे, हमारे सेंटर पे भी काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि प्रभु जी कैसे करूँ, कैसे करूँ? इतने सारे कार्य हैं, इतने सारे कार्य पड़े हुए हैं, कैसे कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं? बोलते हैं कि नहीं? आते हैं ना अपने सेंटर पे बहुत सारे लोग? आते हैं कि नहीं जी आते? प्रभु जी। तो जी हम जी। देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं अपने सेंटर पे। हम लोग एक छोटा सा सेंटर रन करते हैं और उसमें से इतने सारे लोग आते हैं। तो सोचिए मतलब कितना कितना भयावह स्थिति उत्पन्न हो रहा है। आप समझ रहे हैं? कितनी भयंकर स्थिति उत्पन्न हो रही है। बताइए कितनी भयंकर स्थिति उत्पन्न हो रही है जी ये। तो लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है सो इसके ऊपर ज्यादा समय नहीं दें। मतलब बाहर की सेवा करके वह भगवान की सेवा नहीं करना चाहता। अब सेवा करना ठीक है, लेकिन भक्ति में उसके कारण आँच नहीं आना चाहिए। यदि माता पिता पति पत्नी भक्त नहीं है तो जैसे कहा जाता है उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानना चाहिए। नहीं तो यही होता है कि माता पिता कहते हैं अरे बेटा भक्ति छोड़ दो, क्यों तुम भक्ति करना चाहते हो? होता है कि नहीं? कहते हैं ना। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, माता पिता भक्त नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट करिए, लेकिन उनका बात नहीं सुनना चाहिए। लेकिन यदि भक्ति के विषय में बता रहे हैं तो सुनना चाहिए। ध्यान रहे। तो ठीक प्रहलाद महाराज की तरह, जैसे प्रहलाद महाराज जब अपने पिता से मिलते थे तो उन्हें दंडवत प्रणाम करते थे, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुनते थे। कभी नहीं सुनते थे उनकी बातों को, है ना? और कभी भी उनकी बातों को नहीं सुनते थे, एकदम नहीं सुनते थे। नहीं सुनूंगा, जो करना है कर लो, नहीं सुनने वाला हूँ। तो ये मैटर हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे यदि भक्त है तो फिर इस चीज अप्लाई नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? क्षमा चाहूंगा। आगे कह रहे हैं किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से क्षमा कीजिए, भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता, गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। क्षमा कीजिए, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। ठीक है, संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान से पूर्णतः स्थित होता है। जब कोई दिव्य ज्ञान में क्या होता है? पूर्णतः स्थित हो जाता है ना? देखिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे होते हैं। आप इस बात को मानते हैं? जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हैं वो द्वैतता से परे होते हैं। अभी देखिए अर्जुन के जीवन में कितना बड़ा द्वैतता आया कि वो अभिमन्यु मारा गया था। कितना बड़ा दुख आया, द्वंद आया उसके जीवन में। लेकिन क्या उन्होंने युद्ध करना छोड़ा? नहीं छोड़ा। देखिए बहुत रोए, फूट फूट कर रोए अर्जुन। लेकिन देखिए भक्त जो होते हैं कभी भी सॉफ्ट हार्ट अथवा हार्ड नहीं होते। वह केवल संभाव रखते, दोनों सिचुएशन में इक्वल कंडीशन में रहते हैं।
और कृष्ण की सेवा को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। संसार की द्वैतता गर्मी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। अभी गर्मी जो है और सर्दी जो है, तो हमें क्या करना चाहिए? गर्मी में स्वेटर आदि ना मैंने ठंडी में स्वेटर आदि ना पहनना चाहिए कि नहीं? हाँ, जी, तो चाहिए। पहनने चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्यों श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो ये सब चीज से इतना बचा रहे? हम्म कहने प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि मतलब ठंडी जैसे आए तो हम स्वेटर पहन सकते हैं, पर बहुत बहुत क्या? गर्मियाँ जैसा देखिए यहाँ जैसे पे ठंडी ये आए तो बोलिए बोलिए। हम पहन सकते हैं, पर बहुत ज्यादा व्याकुल ना हो जाए कि जल्दी से गर्मी आ जाए, जल्दी से गर्मी आ बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल विचलित नहीं होना है। जी मतलब जी गर्मी में और सर्दी में उद्विग्न नहीं होनी है, इससे विचलित जी नहीं होना। ठंडी और गर्मी में ऐसा ना हो कि हम आरती बंद कर दें। ठंड आ गया, अरे बहुत ठंड है प्रभु, आज तो मैं जा रहा हूँ एसी में बैठ गया, आराम से बैठूंगा, आज आरती नहीं हो पाएगी प्रभु, सॉरी क्षमा करना। जब बंद कर दे, अरे राजाए में घुसना है, जब नहीं कर सकता, बहुत ठंड है। ये चीज जो है सो नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान देना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने से झिझकता नहीं है। मान लीजिए जब पैसे आ गए तो उस समय क्या करना चाहिए उनको, अथवा मांगना पड़ रहा है कृष्ण की सेवा के लिए, तो क्या करें? काफी लोग कहते हैं साधु को धन की क्या जरूरत, अथवा ब्रह्मचारी को धन नहीं छूना चाहिए। नहीं, भगवान के लिए है तो उसे छू भी सकते हैं और जरूरत भी है और मांग भी सकते हैं। अरे अपने लिए ना हो, भगवान के लिए। देखिए दान लेना एक बहुत बड़ी सेवा है। दान लेना एक बहुत बड़ी सेवा है। क्या आप सहमत हैं मेरे इस बात से? बताइए। दान ये लेना, देने वाले की भी कल्याण होगी इसमें, जो भगवान की सेवा में देने। भगवान की सेवा में दे रहे हैं, इसलिए देने वाला का कल्याण करने के लिए भक्त जो है उसके पास जाते हैं और दान लेते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा वो कार्य कर रहा है, कितना बड़ा कार्य कर रहा है। और वो भी कभी कभी डांट देते हो, पैसे नहीं देना चाहते। अरे तुम लोग को कुछ काम हो, मैं नहीं मांगने के लिए चले आते हो, कमाओ उमाओ, छोटी उम्र में बन गए। जैसे हमारे एक डिवोटी हैं, वो गए थे कुछ डोनेशन इकट्ठा करने के लिए, तो बोले तुम्हारा एज क्या हो रहा है? वो थोड़े कम एज के थे, उन्होंने बोला अभी तुम्हारा एज पढ़ने लिखने का है बाबू, ये सब कार्य मत करो। तो ये जो चीज है, देखिए इतनी बातें सहते हुए भी वो भक्ति कर रहे हैं और लोगों से दान लेकर भगवान को अर्पित कर रहे हैं, है ना? क्योंकि देखिए पैसे होते हुए भी यदि पैसे नहीं दे रहे तो बहुत अपराध कर रहे हैं। दान देना बहुत जरूरी है। जो लोग भक्ति नहीं कर सकता उसके लिए भगवान क्या बोलते हैं? मेरे लिए कार्य करो। जो लोग कार्य नहीं कर सकते, देखिए बहुत बहुत अच्छी बात है, जो लोग भक्ति नहीं कर सकते, सोइला माला नहीं कर सकते, चार नियम का पालन नहीं कर सकते, उसके लिए भगवान क्या करते हैं? मेरे लिए कार्य करो। और जो लोग कार्य नहीं कर सकते हैं उनके लिए भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए कर्म फल का त्याग करो। वो व्यक्ति भक्ति भी नहीं कर रहा, भगवान के लिए कार्य भी नहीं कर रहा है, उसका धन, उसके धन को यदि आप भगवान की सेवा में लगाते हैं, गाय की सेवा में लगाते हैं, किसी तरह भी लगाते हैं, तो आप ध्यान रखिए, आप मांग कर उस धन को लेकर आप उन पर बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं, बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। वो आप पे कृपा नहीं कर रहा है कि ऐसा अरे उसने डोनेशन दिया तो ये उसकी कृपा है, आप उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, है ना? आप उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? आप उसे स्वीकृति दिला रहे हैं और शायद वो इस जन्म में ही अथवा अगला जन्म में भगवान की भक्ति कर पाएंगे। हम ऐसे भक्त नहीं बन गए हैं, हम लोग जो भक्त कर रहे हैं ना, हम ऐसे नहीं बन गए। क्या क्या लोगों ने हमारे साथ किया है, किस किस प्रकार से स्वीकृति दी है, पता नहीं, तब जाके आज हम भक्ति कर पा रहे हैं। ध्यान रखिए, क्या क्या लोगों ने हमारे साथ किया है, तब जाके हम आज भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम तुरंत भक्त बन गए। हम सब, हम हमारे ऊपर भी ऐसे ही बहुत कुछ कुछ हुआ हो। कोई विरोध हो तो आप बोल सकते हैं। कोई विरोध है इसमें? कोई विरोध है आपका? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल सत्य है। है?
हमारे साथ लोगों ने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ से दान लिए तब जाके भक्त बने, मतलब मुश्किल है कहना भाई, एकदम मुश्किल है। अतः वह सफलता तथा सफलता दोनों में ही संभाव रहता है। यतः मतलब लिंक कर रहे हैं, भक्त का उद्देश्य क्या है, भगवान की प्रसन्नता उसे प्रोजेक्ट की सफलता अथवा असफलता पर नहीं डिपेंड करता। देखिए, भगवान की जो प्रसन्नता है उस प्रोजेक्ट की सफलता अथवा असफलता पर डिपेंड नहीं करता। भगवान की प्रसन्नता है भाव से, ठीक है। हम कोई कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए, वो सफल हुआ या नहीं हुआ, इट्स डजेंट मैटर, एकदम मैटर नहीं करता है कार्य। कि आपने ये बनाना शुरू किया भगवान के लिए, आप सक्सेस नहीं हो पाए, ओह सक्सेस नहीं हो पाया मैं, उफ ओ माय गॉड, बहुत बेकार हो गया मेरा जीवन। अब ध्यान रखिए, भगवान के जो मतलब प्रसन्नता है ना, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल भी भगवान की प्रसन्नता इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। भगवान की प्रसन्नता डिपेंड किसके ऊपर करती है, भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, आपके भाव से। जैसे जटायु जान रहे थे कि वे रावण को नहीं मार सकते थे, फिर भी युद्ध किए और एकदम मतलब अपने आप को मतलब क्या बोलते, अपना सब कुछ दे दिया उस युद्ध में। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने किया, पूर्ण प्रयास किया, इसलिए भगवान ने उन्हें गिद्ध जैसे निम्न योनि में होते हुए भी अंतिम संस्कार की। बोलिए, है ना, कितनी बड़ी बात है, गिद्ध जैसे निम्न योनि में होते हुए भी जटायु जी का अंतिम संस्कार भगवान श्री रामचंद्र अपने हाथों से कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को, क्यों, क्योंकि उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रयास किया, भले सफल हुए या सफल नहीं हुए। नहीं तो ऐसे, अरे क्यों लड़के मर गए तुम, हैं क्यों लड़ लिए, मैंने बोला था तुमको लड़ने के लिए, लड़ लिए, अभी मेरे को परेशानी हो रही है, अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है, तुम रावण से सकोगे लड़ने के लिए, क्यों लड़ने चले गए थे। ऐसा बोला जटायु जी को कभी भगवान ने, नहीं बोला। भगवान कितने प्रसन्न हुए उनके ऊपर, इतने प्रसन्न हुए, आप देखिए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर दिया, वो भी एक गिद्ध का अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर दिया। देखिए, भगवान एक ऐसे स्वामी है ना, ध्यान दीजिए इस बात को, भगवान एक ऐसे स्वामी है जो रिजल्ट नहीं देखते, कभी नहीं देखते, जो आपकी सफलता या असफलता को देखते ही नहीं, बिल्कुल भाव देखते हैं और भाव देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं हमारे श्याम सुंदर। बस भाव देख लिया तो भाव देखकर जो है हमारे भगवान क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, केवल भाव देखकर, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हमारे राधा माधव को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ नहीं देना है, बस थोड़ा सा भाव दे दीजिए, थोड़ा सा प्रयास कर दीजिए, आप सफल हुए अथवा असफल हुए, इट्स डजेंट मैटर, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो जाए, है ना। गिलहरी पुल बना सकती है क्या, बताइए, गिलहरी पुल बना सकती है क्या, अथवा उसके द्वारा लाए गए एक छोटे से कंकड़ का क्या वैल्यू उस पुल के ऊपर, क्या वैल्यू, बताइए। लेकिन भगवान एक ऐसे स्वामी है जो रिजल्ट नहीं देखते, बस प्रयास देखते हैं, रिजल्ट नहीं देखते। और भगवान कहते भी, आप भी रिजल्ट मत देखो। भगवान ने उसके उस गिलहरी के हाथ पे प्रेम से, सोचिए, हैं क्या रखा, अपने हाथ रख दिए, प्रेम से भगवान ने अपना हाथ रख दिया। बताइए कितनी बड़ी बात है ये, है कि नहीं है ना, हैं? भगवान अपने प्रेम से उनके ऊपर अपना हाथ रख दिया, आप सोच सकते हैं? कितनी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवान जो है बिल्कुल भी अपनी प्रसन्नता के अनुसार से, मतलब क्या कहते हैं इसको, हाँ, सफलता अथवा असफलता के ऊपर कार्य नहीं करते। भगवान सिर्फ इसके ऊपर कार्य करते हैं कि ये जो व्यक्ति है सो मेरे लिए क्या कर रहा है, ठीक है, मेरे लिए क्या करने का प्रयास कर रहा है, बस प्रयास नहीं, ठीक है। तो हम साधारण सी बात, इस बात का ध्यान रखें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे हैं, सफल होना या असफल होना ये भगवान के लिए, हमें भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान से अपने संबंध को जानना है। और इस बात का विशेष ध्यान जप करते वक्त जरूर रखें, जप करते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है जी, ठीक है। यदि हम इस बात का ध्यान भगवान को रखेंगे ना, जप करते वक्त इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
तो इस प्रकार से आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक संख्या 21 और 22 के ऊपर चर्चा किए। कल हम लोग 23 और 24 श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। 24 श्लोक जहाँ से थीम ही यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाएगा और कुछ अलग ही थीम आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आज के क्लास को मैं यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप हमें प्रश्न करिएगा। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन? प्रश्न कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। भक्ति कैन कट डाउन प्रारब्ध, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कि भक्ति से आने वाले प्रारब्ध खत्म हो सकते हैं, तो खत्म तो नहीं हो सकते पर वो आएंगे, पर आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा मतलब बिल्कुल, क्योंकि हम वहां पे द्वंद्वों को सहने की हमें जो है शक्ति मिल जाती है अजित प्रभु जी। जैसे कि आपने देखा भी कि अर्जुन के जो पुत्र हैं अभिमन्यु, उसकी मृत्यु हो जाती है, मार देते हैं, लेकिन वहां पे अर्जुन देखिए फूट फूट कर रोता है, लेकिन क्या वो उसने युद्ध करना छोड़ दिया? नहीं किया। उसे वो द्वंद्वों को सहने का, सुख और दुख सहने के जो है सो उसके अंदर क्षमता आ जाती है। ठीक है, ओके। और ये जो द्वंद्व होते हैं सो हमारे लिए ही होते हैं, मतलब अच्छे के लिए होते हैं। जैसे कि जो अभिमन्यु थे, आप जानते हैं, वो चंद्रमा के पुत्र सौम थे, जिनको जो ये बोला जा रहा था कि आप अपने पुत्र को भेजो, अपने पुत्र को भेजो, तो वो नहीं भेजना चाह रहे थे कि मैं इतने दिनों तक नहीं भेज सकूंगा। तो उसमें बोले कि ठीक है, तुम इतने सालों के लिए भेज लो, 14 साल या फिर 17 साल के लिए, जो भी था, इतने सालों के लिए। बोला ठीक है, इतने साल के लिए तो मैं कर सकता हूँ भगवान के लिए। तो उन्होंने ऐसा करके भेज दिया, और जब उनका डेट निर्धारित हो गया तो उसे जाना पड़ा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ओके, और कोई प्रश्न? ठीक है, ओके। जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री महाप्रभु की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इस